दोस्तों, हमारे देश भारत में सबसे बड़ी सजा होती है मौत की सजा। यानी कि कोई ऐसा अपराधी जो ऐसा जुल्म कर दे जो माफी के लायक ना हो, तो अमूमन आमतौर पर उसको मौत की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, दूसरे देशों में मौत की सजा दिए जाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन भारत में अमूमन आमतौर पर मौत की सजा पाने वाले अपराधी को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है। लेकिन उसी बीच एक सवाल फांसी को लेकर हर एक व्यक्ति के जहन में है, और सवाल ये है कि आखिरकार फांसी सुबह सवेरे 4:30 बजे ही क्यों दी जाती है। दरअसल दोस्तों, सुबह सवेरे 4:30 बजे फांसी दिए जाने की अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग किस्से हैं। यानी कि फांसी देने का सामाजिक पहलू भी है, फांसी सुबह सवेरे देने का प्रशासनिक पहलू भी है, कहीं ना कहीं व्यवहारिक पहलू भी है। चूंकि कहा यह जाता है कि सुबह सवेरे यदि फांसी दे दी जाए तो जो व्यक्ति है व्यवहारिक पहलू से सोचे तो वो मानसिक संतुलन नहीं खोएगा और आसानी से फांसी हो जाएगी, जिसके बाद मेडिकल प्रशिक्षण के बाद उस बॉडी को उनके पारिवारिक लोगों को सपुर्द कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है जिसका प्रशासनिक पहलू कहते हैं कि यदि बॉडी को फांसी के बाद सुबह सवेरे लोगों को सौंप देंगे तो जो जेल प्रशासन का जो मैनुअल है, कार्य प्रणाली है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। यानी यदि सुबह सवेरे की जगह दिन में फांसी दी जाए तो कहीं ना कहीं पूरे जेल प्रशासन के जो कैदी हैं उन सब का फोकस उसी फांसी पर होगा। और तीसरी बात यह है कि यदि जो फांसी को दिन में देंगे तो पारिवारिक लोगों को वो डेड बॉडी मिलने में समय लग जाएगा। यानी कि दोस्तों, सही समय पर संस्कार नहीं हो पाएगा। हमारे देश भारत में जब कभी भी किसी अपराधी को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है तो फांसी देते वक्त 3 लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनमें से पहले है जेल सुप्रिंटेंडेंट, दूसरा है डॉक्टर्स की टीम और तीसरा है जल्लाद। जल्लाद जब कभी भी किसी अपराधी को फांसी के तख्ते पर लटकाएगा तो कहा यह जाता है कि वो कुछ ना कुछ उसके कान में फुसफुसाता है, और जानकारी मुताबिक जल्लाद उसके कान में कहता है कि भाई साहब, मैं तो हुक्म का गुलाम हूं, भगवान को यही मंजूर था और मुझे हो सका तो माफ कर देना। बहरहाल दोस्तों, जानकारी मुताबिक उसके बाद जल्लाद उसको फांसी के तख्ते पर लटका देता है। कुछ मिनट फांसी के तख्ते पर लटके रहने के बाद डेड बॉडी को सुरक्षा कर्मचारी नीचे उतारते हैं। उसके बाद वहीं पर मौजूद डॉक्टर्स की टीम उसका मेडिकल प्रशिक्षण करती है। यानी कि वो सर्टिफिकेट थमाया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि फला फला व्यक्ति अब मर चुका है। बहरहाल दोस्तों, पूरी किस्सा कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन जाते जाते आप लोगों से विनम्र गुजारिश करना चाहूंगा कि अलर्ट रहिएगा, जागरूक रहिएगा, सचेत रहिएगा। आप देश दुनिया के किसी भी गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर हमारी किस्सा कहानियों को सुनते हैं, देखते हैं। अलर्ट और जागरूक रहने में ही बचाव है, अलर्ट और जागरूक रहने में ही आप सबकी भलाई है। कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मखोटा पहनकर कोई बहरूपिया आपके ही गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर किसी बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो, आपको कानों कान खबर भी नहीं लगेगी, और कोई बहरूपिया आपके ही नजदीक बैठकर बड़े मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। जागरूक रहे, अलर्ट रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।